कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में थोड़ा बड़ा है, इसलिए सार रूप में उसको समझेंगे दोबारा। और इसमें कहा गुरुदेव ने कि विचार करना होगा कि यह गंदा वातावरण क्यों दिखाई दे रहा है। आज शांति के उपासकों का अभाव है। संत विचार, शांत के विचार अब भी सुने तथा पुस्तकों में देखे जाते हैं। मनुष्य उन विचारों से लाभ उठाए या न उठाए, यह उसकी इच्छा पर अवलंबित है। यह भी कहा जा सकता है कि शांति कौन नहीं चाहता। यह केवल कथन मात्र है। चाहने वाले को भाव या वस्तु की प्राप्ति के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। प्राप्ति के लिए दिन का विश्राम तथा रात्रि की निद्रा तक का त्याग करना पड़ता है, तब कहीं इच्छित भाव या वस्तु की प्राप्ति हो पाती है। मनुष्य धन प्राप्त करने के लिए जितना सचेष्ट है, क्या उसी लगन से शांति प्राप्त करना चाहता है? धन बाहरी वस्तु है और शांति आंतरिक भाव। अंतर्शुद्ध भावना का अभाव उसे शांत नहीं होने देता। बाहर का खेल ही जिसके लिए प्रिय विनोद है, वह भीतर की ओर क्यों ध्यान देने लगा? यह प्रश्न इसी युग का नहीं, सदा रहा है तथा सदा रहेगा। जिस प्रकार भक्ति हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता, शांति भी सबके लिए सुलभ नहीं। और यही भाव लिया गया था कि जो चारों तरफ दिखलाई दे रहा है और लोग कहते हैं ये तो ऐसा ही युग है, कलयुग है, यहाँ तो छल, प्रपंच, धोखाधड़ी, ये सब चीजों के बगैर जीवन बिता नहीं सकता कोई। तो उसका कारण गुरुदेव कह रहे हैं कि शांति के उपासकों का अभाव है। कोई शांति को अपनाना ही नहीं चाहता। शांति के करीब बैठे, उसके साथ अपना संग करे, तब तो धीरे धीरे शांत होगा। अभी संतों के विचार पुस्तकों में हैं और प्रवचनों के रूप में भी दिखाई देते हैं। सब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सभी कुछ है, किंतु उन विचारों से यदि कोई लाभ न उठाए तो फिर क्या कहा जाए? भाई यह तो उसकी इच्छा है, लाभ उठाए या न उठाए, जिसको जो चाहिए वो सब कुछ उपलब्ध है हर एक जगह। और आजकल तो बहुत ही ज्यादा सुलभ हो गया है। जिसको जो बातें चाहिए, जिस तरह का साहित्य चाहिए या जो उसकी जानकारी के लिए, अपनी समझ के लिए, सब कुछ उपलब्ध है। बस हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा सब कुछ होते हुए भी नहीं। तो कहने को तो कहते हैं लोग, भाई हम भी शांति चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं। तो ये सिर्फ कहने से तो नहीं होगा ना। यदि वास्तव में शांति चाहते हैं तो कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। और गुरुदेव ने कहा कि जिसके प्रति आप बहुत ज्यादा सोचते हो, स्वाभाविक है उसके पीछे लग जाते हो, तब आप दिन का विश्राम और रात की नींद, इन सब चीजों का ख्याल नहीं करते हो। जैसे लोग धन कमाने के पीछे लग जाते हैं, तो क्या उसी लगन से शांति प्राप्त करना चाहता है प्राणी? अरे भाई, धन तो बाहरी वस्तु है, किंतु शांति जो है वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक बाहर का धन भी किस काम आएगा। शांति तो भीतर का भाव है, और भीतर के भाव में शांति क्यों नहीं आती? इसलिए क्योंकि भीतर की भावना शुद्ध नहीं है। तो सर्वप्रथम तो भीतर की भावना को शुद्ध करना हुआ, और तब जाके धीरे धीरे शांति उसके जीवन में आनी शुरू होगी। किंतु जो प्राणी बाहर के खेलों में ही अपना मनोरंजन कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है और समझ रहा है कि हाँ मेरा जीवन तो यही है, तो वो इस ओर ध्यान नहीं देता है। क्यों देने लगा? और देता नहीं है, दिखलाई देता है। तो यह सब बातें कोई नई नहीं है। न जाने कितने युगों से जो भी संत महापुरुष आए, उन्होंने
अपने जीवन काल में करके दिखाया, अपनी वाणी से, अपने कार्यों से सबको प्रेरित किया, और जो कुछ उन्हें समझ में आया वो लिखकर भी चले गए हैं और आज भी पुस्तकों की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब इस पे एक घटना याद आ गई छोटी सी। शुरू की बात है, जब राज मां के साथ बॉम्बे आए थे, उस वक्त किसी बहन को मां ने प्रश्न किया कि यह पुस्तक है तुम्हारे पास गुरुदेव की? तो उसने कहा हाँ मां, मेरे पास पड़ी है, जो कि साधारणतः बोलते हैं मेरे पास पड़ी है किताब। तो मां ने इतना ही कहा, पढ़ी है या पढ़ी है? पढ़ी हुई तो बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ उपलब्ध है, किंतु क्या हमने उसको पढ़ा है? और पढ़ा है तो क्या हृदयंगम किया है? क्या उसका भाव हमारे अंदर प्रवेश किया है? तो यही प्रश्न आज का नहीं है, हमेशा से चला आ रहा है। हर एक व्यक्ति के वश में सर्वप्रथम तो भक्ति करना ही नहीं है। हर कोई भक्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं कबीर की भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, तो वो तो बहुत ही हाई लेवल की भक्ति है। तो कम से कम एक कदम तो बढ़ाए भक्ति की ओर, वैसे बहुत कम मिलेंगे। और उनमें से शांति के इच्छुक तो हर किसी को शांति सुलभ होती नहीं है। भक्ति करते हैं अपना काम बनाने के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए, तो फिर शांति की बात तो सोचेंगे ही क्यों? तो कोई ध्यान ही नहीं देता, बाहर के खेल ही उनके लिए अपना प्रिय विनोद बना रहता है। तो यही कहना चाह रहे हैं गुरुदेव इसमें। और आज कह रहे हैं कि विदेह की संज्ञा सब कब पा सके, विदेह की संज्ञा सब कब पा सके, कार्य करते हुए व्यक्ति शांत रह सके तो कार्य का भार उसकी स्नायुओं पर उतना नहीं पड़ता जितना कि अशांत व्यक्ति पर पड़ता है। जीवन को सरस बनाने के लिए शांति केवल आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। शांति के अभाव में व्यक्ति पागल तक हो जाता है। अनिद्रा का रोग उसे कष्ट देता रहता है, किंतु फिर भी व्यक्ति शांति का इच्छुक नहीं, वह चाहता है क्रांति। अब शांति सबके लिए सुलभ है नहीं, जिस तरह भक्ति भी सुलभ नहीं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भक्ति तो मिल गई लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। तो ऐसे व्यक्ति यदि सोचे कि सारे कार्य करते हुए भी हम कर्तापन के भाव से बचे रहें या उससे दूर रहें, ऐसे ही व्यक्ति को विदेह कहा जाता है। यानी देह में होते हुए भी देह सारे कार्य करती रहे, शरीर सारा कार्य करता रहे, सब कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सब एक यंत्रवत जैसे मशीन काम करती है वैसे करता रहे। और जो उसके भीतर है, जो देही है, देह के भीतर, वो मात्र दृष्टा बनकर देखता रहे सब काम होते हुए, और जरा भी कर्तापन का भाव न हो। तो इस अवस्था तक पहुंचना कितना कठिन है, और उस वैसे ही व्यक्ति को कहते हैं विदेह। तो विदेह का नाम आते ही राजा जनक की बात आती है, जिनको वैदेही कहा जाता था। विदेह यानी वो देह में होते हुए भी नहीं, उनके गुरु ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया कि राजा है वो, किंतु उसके बावजूद भी उनके भीतर जरा भी कर्तापन का भाव नहीं। तो वो कब बहुत मुश्किल से आता है, किंतु कम से कम
व्यक्ति कार्य करते हुए शांति का अनुभव कर पाए और काम को बोझ न समझे, तो उसके जितने भी नर्वस सिस्टम है वो तो बिल्कुल सही चलते रहेंगे ना। तो क्यों प्रॉब्लम आती है, क्यों ब्लड प्रेशर होता है, क्यों शुगर होता है, क्यों तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि काम को बोझ समझ के करता है बड़ी मुश्किल से, और करते हुए शांत नहीं रह पाता है। इसलिए उसके स्नायुओं में, यानी उसका जो भी नर्वस सिस्टम है, जो भी नर्व्स हैं, जितनी नसें हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ता है। एक ओर चिंता का दबाव है और दूसरी ओर अशांति का दबाव है। तो जितना अशांत रहेगा व्यक्ति, उतना ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो यह तो हुआ एक अवस्था से बचने का तरीका कि न तो ब्लड प्रेशर परेशान करे और न ही हमारा कोई नर्वस ब्रेकडाउन हो। और जब शांत रहना सीखता है तब उसको समझ में आता है कि वास्तव में शांति मेरे लिए कितनी आवश्यक थी और आज भी है, क्योंकि अब मैं शांत रहने लगा इसलिए मेरा जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरस, बहुत ही आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा है। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि जीवन को सरस बनाने के लिए शांति आवश्यक ही नहीं है, बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है। अब होता क्या है, यदि ध्यान न दे इस पर तो नर्वस ब्रेकडाउन होगा, और नर्वस ब्रेकडाउन होगा तो व्यक्ति हो सकता है पागल हो जाए। और बहुत बार उसके स्नायु पर दबाव पड़ता रहता है, नसें दबती रहती हैं, सर भारी रहता है, इसलिए उसको रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है और अनिद्रा का रोग उसे कष्ट देता रहता है। सब कुछ समझ पा रहा है, देख पा रहा है, जी रहा है वैसा जीवन, और उसके बावजूद भी वो शांति का इच्छुक नहीं है। वो तो कुछ तहस नहस करने के लिए, कर गुजरने के लिए, ये कर दूं वो कर दूं ताकि बस मुझे सब कुछ मिल जाए। वो इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं देता कि किस प्रकार से मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। वो तो बस बाहरी वस्तु, उसी के पीछे पागल। एक व्यक्ति है जो शांति की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहता है, दिन का विश्राम और रात्रि की निद्रा जानबूझकर इस तरह से करता है। और एक जिसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, उसकी भी रात की नींद ऐसे ही खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है क्रांति, कुछ ऐसा करना चाहता है कि बिल्कुल उसका जीवन बदल जाए। आगे कह रहे हैं, भ्रांति क्रांति की सहायक है, यह तो पहले भी कहा जा चुका है। कुछ व्यक्तियों की प्रकृति शांत होती है, उन्हें निरर्थक वार्तालाप भी पसंद नहीं। बाहरी प्रकृति तो भाव अभाव के बाजार के सदृश है। ग्राहक को यदि अभाव ही प्रिय है तो प्रकृति क्या करे। अभाव क्षोभ का कारण है तथा भाव शांति प्रेम आनंद का कारण। शांति भावों की तरंग है जिसकी मधुर झंकार प्राणों के घात प्रतिघात के बाणों की जलन को शांत कर देती है। यदि मनुष्य को मधुर शब्द सुनने को मिलते, शिक्षाप्रद बातें उसकी मानसिक उलझनों का उचित उत्तर दे पाती, तो वह अशांत ही क्यों होता। जो न मधुर शब्दों का प्रयोग करे तथा जिसे शांतिप्रद बातें सुनने को न मिले, वह अशांत तो होगा ही। कड़वी बातों से मुख ही कड़वा नहीं होता, दिल भी कड़वा हो जाता है।
कटुक वचन है तीर, कवि ने अनुभव की बात कही। कहने वाला ही क्या करे जब सुनने वाला उस पर ध्यान ही न दे। और इस पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि भ्रांति जो है वो क्रांति की सहायक है। यानी ये क्रांति की भावना क्यों आई प्राणी के भीतर कि भाई शांति से नहीं होगा कोई काम, कुछ करना पड़ेगा, कुछ उल्टा पुल्टा, कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि अभी भी उसका माइंड क्लियर नहीं है, अभी भी वो कंफ्यूज है, अभी भी भ्रांति उसके दिमाग में बैठी हुई है, इसलिए वो क्रांति की बात सोच रहा है। तो यही कह रहे हैं हाँ कि भ्रांति क्रांति की सहायक है। ये बात तो पहले भी आ चुकी है। हाँ, ये है कि कुछ लोग बाय नेचर शांत होते हैं, कुछ लोगों की प्रकृति ही शांत होती है, उन लोगों को बेकार की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये जो साधारणतः लोग बैठ जाते हैं एक दूसरे की पर निंदा पर चर्चा में लग जाते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं उनको ये सब बातें पसंद नहीं आती हैं, वो शांत रहना चाहते हैं। तो उनका नेचर ऐसा है, उनकी प्रकृति ऐसी है। किंतु बाहर की प्रकृति यानी चारों ओर जो हो रहा है, जो पहले भी गुरुदेव ने कहा कि विश्व युद्ध का कारण जाने अनजाने में लोगों की जो सूक्ष्म भावनाएं हैं उनका संप्रेषण पूरे वातावरण में होता रहता है। पता नहीं लगता कितना क्षोभ उत्पन्न करती हैं वो भावना की तरंगे। तो यह सब बाहरी प्रकृति में है, और वो जो बाहरी प्रकृति है उसमें भाव और अभाव दोनों ही उपस्थित है। ये तो एक प्रकार का बाजार है। अब जिसको जो चाहिए, बाजार में सब तरह की चीजें उपलब्ध है। अब ग्राहक को ही यदि अभाव प्रिय है तो यह प्रकृति क्या करे? ऐसा थोड़ी कि सिर्फ बाहर युद्ध की ही बातें होती हैं, शांति की बातें भी होती हैं। किंतु जिसे यदि अशांत होना, क्रांति या युद्ध की बातें ही जिसे अच्छी लगती हों, तो वो तो उसी ओर दौड़ेगा और उसी को अपनाएगा, और अपनाएगा ही नहीं, उसी का ग्राहक बनेगा। ग्राहक बनना क्या है? अभी पूंजी है नहीं तो पूंजी कमाएगा। अभाव के लिए भी चाहिए कुछ न कुछ इस तरह का भाव, ऐसी भावना, ताकि वो अभाव बड़ी जल्दी आपके पास आ जाए। अन्यथा हर एक प्राणी के भीतर उसकी प्रकृति में भाव और अभाव दोनों उपस्थित रहते हैं। जब बाहर का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है, हमारी संगत का प्रभाव, जब हर व्यक्ति अभाव की ही बातें करता है, पर निंदा पर चर्चा में, और होता क्या है? कुछ नहीं, यही अभाव की बातें होती हैं। जो शांति प्रिय होते हैं वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, वो अपने भीतर के भाव को उजागर कर पाते हैं या नहीं, प्रकट कर पाते हैं या नहीं, यह एक अलग विचारणीय विषय है। किंतु कम से कम वो अभाव की बातों से तो बच जाते हैं। किंतु जिसे अभाव प्रिय है वो तो इस तरह की बातों को बहुत रस लेके, चटकारे लेके बोलते हैं, सुनते हैं। सुनते ही नहीं है, करते भी हैं। तो क्या होता है? उसी कारण तो क्षोभ आता है। तो वो अभाव क्षोभ पैदा करता है। जो विचारों की तरंगे वो क्षुब्ध होती हैं, बार बार आती हैं, हमारे भीतर के भाव से टकराती हैं, और हमारा जो थोड़ा बहुत भाव है भी उसका क्षरण होने लगता है। तो ये है अभाव की अवस्था। और दूसरी ओर भाव की अवस्था, जो भाव शांति, प्रेम और आनंद का कारण बनता है। और हम सब जानते हैं, कम से कम जो हम सत्संग में हैं, जिन्होंने सद्गुरु के अनुसार कहें या उनके गुणों के अनुसार कहें, प्रेम और भाव को ही अपना आधार बनाया है, वो जानते हैं
कि किस प्रकार से शांति, प्रेम और आनंद सुलभ हो जाता है उस भाव के द्वारा। और फिर क्या अनुभव में आएगा, जैसे जैसे व्यक्ति शांत रहने लगेगा तो वो भावों की कुछ ऐसी तरंग आती है भीतर, और वो तरंग झंकृत होती है, झंकार पैदा करती है, जो हमारे न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से जो हमारे प्राणों में जलन है। किसकी जलन है? घात प्रतिघात की। मालूम नहीं कितनी बार हमको चोट लगी है वाणी के वाणों की, लोगों की बातें सुनकर, कितनी गहराई तक। इस जन्म की बात नहीं है, न जाने कब से हमारे जो प्राण व्याकुल हैं वो घात प्रतिघात के द्वारा, यानी चोट लगी और फिर प्राण तिलमिलाए और उन्होंने भी कुछ और कर दिया। अरे शांत रहते यदि उस अवस्था में भी चोट को सहन कर लेते तो भी बात बिगड़ती नहीं। प्रतिघात करते हैं, फिर से अटैक करते हैं, और जब फिर अटैक करते हैं तो लौट के तो हमारे ही पास आएगा। तो ये न जाने कितने जन्मों से चला आ रहा था, किंतु जैसे ही शांति आती है भावों के अंदर, वो भाव शांति लेके आते हैं और कुछ एक ऐसी मधुर झंकार भीतर पैदा होती है जो जलन है प्राणों में। इतने जन्मों की घात प्रतिघात के वाणों की जलन उसको शांत करती है। वो शांति भावों की तरंग के साथ। एक और वाणी है दुनिया की जो हमें चोट पहुंचाती है और हम भी फिर प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत बार सतह पर ही रहती है, बहुत बार गहराई में चली जाती है, प्राणों तक पहुंच जाती है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं मारवाड़ी में कि जी उठायो। तो जी क्यों उठायो? क्योंकि जी यानी प्राण तक पहुंच गई वो बातें, इतनी गहराई तक पहुंच गई, इसलिए। किंतु जब शांत रहना सीख जाता है तो वो आगे पहुंचती नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो जलन को शांत कर देती है। सद्गुरु की वाणी है, एक दुनिया की वाणी है, उनकी बातें हैं, एक सद्गुरु की वाणी है जो भाव के साथ आती है और हमारे प्राणों को शांत करती है। तो यह सुनने को मिलती है अगर प्राणी को ऐसी प्रेम पगी भाव भरी वाणी, तो फिर समझ में आता ना, कुछ तो समझ में आता, कुछ तो अनुभव उसको मिलता। वो अगर पढ़ता कुछ ऐसा साहित्य, कुछ ऐसी बातें जिसमें उसे कुछ सीखने को मिलता, उसकी जो अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन जी रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन करने की प्रेरणा मिलती, धीरे धीरे उसकी मानसिक जो उलझने हैं उसका उत्तर मिलता। अगर इस दिशा में वो आगे बढ़ता तो स्वतः ही उसकी शांति भीतर से प्रकट होती, क्योंकि सृष्टिकर्ता भीतर बैठा हुआ है। और जो गुरुदेव ने शुरू में ही कहा कि शांति का प्रादुर्भाव हुआ है, वहीं के वहीं मौजूद है वो शांति। अब ये जो बीच का हिस्सा है, बस यहीं पे प्रॉब्लम है। तो बाहर से सुने, कुछ पढ़े, ऐसा कुछ मधुर शब्द, कुछ मधुर भाव, कुछ शिक्षाप्रद बातें, और हमारी मानसिक उलझने दूर हों, हमारे मन का मैल, बुद्धि का भ्रम, अहंकार का आवरण हटे, तब अशांत होने का कोई कारण है नहीं। क्यों होता?
गुरुदेव तो ये कह रहे हैं शांति क्यों होता, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो इस लाइन पे नहीं चल रहा है। अगर इस लाइन पे चलता, इस दिशा में आगे बढ़ता, तो अपने आप ही उसका शांति से परिचय होता और अशांति दूर होती। तो कहना ना होगा कि भाव को अपनाएं, अभाव को दूर करें, अपने आप ही शांति आती है और अशांति दूर होती है। किंतु जो मधुर शब्दों का प्रयोग न करे, लोग कहते हैं दूसरे हमको बोलते हैं उल्टा सीधा, तो हम जरा अपना देखें, हमारी वाणी कैसी है, हमारी बोली कैसी है। ठीक है, शांतिप्रद बातें सुनने को नहीं मिलती हैं, कौन है, हर कोई तो हमको उत्तेजित करने में लगा है, किसी न किसी रूप में। दूसरे को पता होता है कि इसकी कमजोर नसें कहां हैं, वीक पॉइंट क्या है इसका, और वो सीधा उसी पर अटैक करता है अपनी वाणी के द्वारा, वाणी के वाणों के द्वारा, और फिर हम भीतर से तिलमिला जाते हैं और हम भी उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो जो मधुर शब्दों का प्रयोग न करे और जिसे शांतिप्रद बातें सुनने को न मिले, तो फिर तो अशांत होना स्वाभाविक है, बिल्कुल है। तो कड़वी बात जो बोलता है, क्या मुख कड़वा होता है? उसके पहले तो दिल कड़वा होता है, क्योंकि किसी ने हमें कड़वी बात कही तो हम दूसरे को दोष देते हैं। हम यह नहीं समझते कि हम जो उत्तेजित हुए, हमने जो कड़वी बात कही, इसका मतलब हम सामने वाले के वशीभूत हो गए, उसने हमको जीत लिया, हम हार गए। इस बात को हम सोचते नहीं है। उसका उद्देश्य था हमें उत्तेजित करना, हमको परेशान करना, अशांत करना, और उसमें वो कामयाब हो गया। इस बात को हम सोचते नहीं है, समझते नहीं है, और फिर वो कड़वी बात करते हैं, हमारा खुद का ही दिल कड़वा हो जाता है, तीर की तरह लगते हैं वो कटु वचन। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव, कवि ने अनुभव की बात कही है, तो कहने वाले तो कह जाते हैं। कवि कह गया, संत महापुरुष कह गए, कह ही नहीं गए, लिख गए, क्या क्या कर गए, और अब भी ऐसा नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है सबके लिए, किंतु सुनने वाला, पढ़ने वाला या कुछ भी उसके एजेंडा में ही नहीं है। वो उसके जो भी कार्य उसको करने हैं दिन भर, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुझे कम से कम आधा घंटा अपने प्रभु के सामने शांत होकर बैठना है। बड़ी मुश्किल से मिलेंगे ऐसे लोग जिनकी दिनचर्या में यह लिस्ट में लिखा होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं देते। बोल रहे हैं, हाँ भाई ठीक बोल रहे हैं, वो तो उनका अपना अनुभव है, गुरुदेव लिख गए हैं, हाँ अपना अनुभव है, किंतु हमारे लिए कितना संभव है? क्या करें हम कोई संत महापुरुष तो है नहीं। गुरुदेव की बात तो अलग थी। यानी हम इतनी आसानी से बच निकलने का रास्ता खोज लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं। तो सुनने वाला ध्यान ही नहीं देगा। ठीक है, इनका काम बोलना है, बोल रहे हैं, पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, लिखना है, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, ये हमको तो जो करना हम तो वही करेंगे। तो वो आपकी मर्जी है, यही कर रहे हैं गुरुदेव। क्या करे कोई अगर कोई दूसरा उस पर ध्यान ही ना दे। आगे कह रहे हैं, शांति का उद्गम हृदय की कोमल भावनाओं से है, शांताकारम की कृपा से है। क्षुद्र प्राणी जब शांत होता है तो उसे जीवन का रस प्राप्त होता है। शांति कायरता नहीं, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, अवसाद नहीं, यह तो हृदय की महत्ता की परिचायिका है।
जो शांत नहीं वह क्षमाशील कैसे हो सकता है। करुणा दया तो शांति की सहेलियां हैं। धर्म का भाव दया की अनुकंपा का फल है। कवि ने कहा है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। दया ने क्रोध को शांत किया। यह शांति दया के कारण हुई, किंतु जिस शांति की बातें प्रारंभ से कही गई हैं वह शांति अद्भुत है। सृष्टिकर्ता भी इसी गुण के कारण महान है। तो शांति का उद्गम जो कहां से है? मनुष्य की हृदय की कोमल भावनाओं से है। ये जो कोमल भावनाएं हैं उसका जब स्पर्श मिलता है तब हम समझते हैं कि हाँ, अब हमें कुछ कुछ अनुभव में आने लग गया कि जब जब हमारी हृदय की भावनाएं कोमल होती हैं, यानी जब कठोर होती हैं, तो फिर क्या होता है? तो फिर प्रतिक्रिया देती है, प्रतिरोध करती है, प्रतिशोध लेने की भावना आती है। किसी ने घात किया तो प्रतिघात के लिए लग जाती है। जब कठोर होती है भावनाएं, क्योंकि सीधा सा फार्मूला है, एक्शन हुआ सामने से और रिएक्शन हुआ भीतर से। वही है, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये विज्ञान का नियम है। गेंद फेंकेंगे दीवार पर तो लौट कर वापस हमारे पास ही आएगी। यानी जो हम सोचते हैं वो प्रतिक्रिया है, जो बोलता है उसके पास जाती ही जाती है, किंतु कहां से? दीवार पर लगती है। जिसका हृदय कठोर होता है पत्थर की तरह, वो अशांत रहता है, किंतु जिसका हृदय कोमल है, कोमल भावनाओं से ओतप्रोत है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। कोई भी नर्म चीज होगी उस पर फेंके गेंद, हम उस दीवार के साथ एक गद्दा लगा दें, उस गद्दे के ऊपर फेंके बॉल, वहीं की वहीं गिर जाती है। वो गद्दा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरी तरह सोख लेता है, अपने भीतर समा लेता है। तो यह विशेषता है कोमल भावनाओं की। और तब हमें शांति का अनुभव होता है कि अब तक हमारा हृदय पत्थर की तरह कठोर था और अब इन कोमल भावनाओं के कारण हम थोड़ा शांति का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि अब हम प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, समझ रहे हैं सब बातों को। इतना ही नहीं, साथ ही साथ वो जो शांताकारम है, वो प्रभु जो महान है, उसकी कृपा, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। यदि हमको शांति के उद्गम की ओर आगे बढ़ना है, हमेशा हमारे हृदय की भावनाएं कोमल बनी रहें और साथ ही साथ शांताकारम की कृपा हम पर बनी रहे, तब हमें अपने आप ही अनुभव होगा कि जब हम शांत होते हैं तो किस प्रकार हम जीवन का आनंद उठा रहे हैं। जीवन रसपूर्ण है। किसने बनाया है? ये ईश्वर ने बनाया है, जिसे कहा गया रसो वैस, यानी वह रस रूप है। और इसीलिए पृथ्वी का नाम भी रखा गया रसा, यानी यह जमीन जहां हम आए हैं वो रसा है, रस से परिपूर्ण है। किंतु बस हमारी क्षुद्र भावनाएं, हमारे कठोर विचार, बस यही हमें उस शांति से परिचय नहीं प्राप्त करने देती, हमें जीवन का रस अनुभव में नहीं आता है। और लोग सोच लेते हैं कि भाई ये शांत रह रहा है, अरे ये तो कुछ कर नहीं पाता ना,
अरे हम भी दो बातें जवाब देते तब ना हम बहादुर कहलाते। किसी ने हमको दो बातें कही और हमने चुपचाप सुन ली उसको, अरे ये तो कायर है, इसमें कोई हिम्मत ही नहीं है, तो लोग यही कहते हैं। किंतु शांति कायरता नहीं है। और कुछ लोग आलस में रहते हैं, हाँ भाई ठीक है, बोलने वाला बोल रहा है। शांति न कायरता है, न आलस्य है, न ही प्रमाद है। यानी जैसे ही शांति आती है, आलस्य और प्रमाद अपने आप भाग जाते हैं। आलस्य लोग समझते पड़ा हुआ है, ये आलस में पड़ा हुआ है, शरीर का होता है आलस, पहले भी बात आई हुई है। और मन का होता है प्रमाद, भीतर का। जो सूक्ष्म का आलस होता है और भ्रम के कारण ज्यादा आता है, ये वो प्रमाद कहलाता है। इतना ही नहीं, अवसाद नहीं, क्योंकि बहुत दुखी रहना सीख गया है क्षुद्र प्राणी। जब शांति आती है तो समझ नहीं पाता है, लोग कहते हैं इसलिए उसे लगता है, किंतु जिसे अनुभव होता है वो तो जानता है कि यह तो हृदय की महत्ता की परिचायिका है। यानी बतला लिए, परिचय दे रही है मुझे कि देख अब तुम्हारे हृदय में वो जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है, शांति का भाव, वो अब प्रवेश कर रहा है और शांताकारम अब तेरे हृदय में अपनी कृपा कर रहा है और कोमल भावनाएं आ रही हैं। अब तू शांति के उद्गम की ओर आगे बढ़ रहा है। और जो शांत है नहीं, वो कैसे किसी को क्षमा कर सकता है कि भाई इसने दो शब्द मुझे कह भी दिए तो क्या हो गया, मैं इसे क्षमा कर दूं, माफ कर दो इसको। ऐसे ही है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है, क्या करें। हम तो चुप रहे ना, हम तो उसको एब्जॉर्ब कर लें कम से कम, हम क्यों वापस उसका जवाब दें। तो जो शांत रहेगा वही क्षमाशील हो सकता है, अन्यथा सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग कहते हैं कि क्षमाशील होना चाहिए, करुणा और दया ये सब लेके चलना चाहिए, किंतु उसके लिए सबसे आवश्यक है शांत होना। इसीलिए कह रहे हैं जब शांत होने लगता है तो अपने आप ही भीतर से करुणा और दया की अनुभूति होने लगती है। तो प्रथम क्षमाशील होगा और करुणा और दया, ये दोनों तो शांति की सहेलियां हैं, हमेशा साथ रहती हैं। ये जैसे ही शांति आई नहीं, अपने आप ही करुणा और दया आ जाती है। दया करेंगे, क्या करें, ये समझते नहीं है, ये लोग ऐसे ही हैं, अभी इनका परिचय शांति से हुआ नहीं, अभी इनका परिचय भगवान से हुआ नहीं है, जानते नहीं है, इसीलिए ये क्रोध में है, उल्टी सीधी बातें करते हैं, अशांत हैं। किंतु मुझे तो अनुभव मिला है ना, तो मैं क्यों सोचूं ये सब बातें। अपने आप उन पर करुणा और दया उमड़ती है। क्यों? क्योंकि आप बदला नहीं लेना चाहते, आप उसको क्षमा कर रहे हैं। तो शांत होंगे तभी जाके क्षमाशील होंगे और अपने आप ही करुणा और दया का भाव आएगा। तो धर्म का भाव दया की अनुकंपा का ही फल है। तब आप अपने वास्तविक धर्म, यानी जो मानव का धर्म है कि उसे क्या करना, कि जो भीतर छिपा हुआ जो शांताकारम है, जो प्रभु है, वहां तक पहुंचना है उसको। यही है मानव का धर्म। और वो धर्म का भाव जब दया आती है, उसी की अनुकंपा होती है, यानी उसकी कृपा होती है। एक तो कृपा होती है शांताकारम की, उसकी कृपा हुई, हम शांत हुए। फिर शांति की कृपा होती है, या यूं कहें शांति की सहेली है दया। दया आती है, उसकी कृपा होती है। उसकी कृपा होती है तो अपने आप ही धर्म का भाव हमें समझ में आने लगता है। तभी तो कवि ने कहा दया धर्म को मूल है।
यानी जब तक दया का भाव नहीं आएगा तब तक हम धर्म की ओर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। धर्म यानी जो हमारे भीतर धरा हुआ है, टिका हुआ है, वही एकमात्र है जो टिका हुआ है। बाकी सब हिलडुल जाता है, वो धरा हुआ है, बस उसकी ओर आगे बढ़ना है। तो दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। और पाप के मूल में क्या है? अभिमान है। पाप करना और अभिमान को दावत देना, और अभिमान करना और पाप को दावत देना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। और जैसे जैसे हम दया का भाव रखेंगे, हम अपने भीतर प्रवेश करेंगे, शांति के उद्गम की ओर जाएंगे, अपने धर्म को समझेंगे, और जैसे जैसे धर्म को समझेंगे और शांत होते जाएंगे, तो दया और क्षमा और करुणा अपने आप सब साथ साथ चलने लगती हैं। उसको अलग से जाके किसी पेड़ का फल हो तोड़ के लाना है, ऐसा नहीं है। वो अपने आप आती है, अपने आप हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। तो किस प्रकार होता हो? दया ने क्रोध को शांत किया। यानी जो भी क्रोध की भावना प्राणी के भीतर थी, उसको किसने शांत किया? दया ने। और यह शांति कहां से आई? दया के कारण हुई। प्रथम शांति, फिर दया, फिर शांति। और यह शांति आते ही मानी बात है कि क्रोध को शांत कर देगी वो। किंतु जिस शांति की बातें हो रही है ना, शुरू से गुरुदेव कह रहे हैं, वो शांति यानी हम चिर शांति की ओर बढ़ रहे हैं, परम शांति की ओर। यह तो उसका एक स्पर्श मात्र है, जिसको कहते हैं एक हवा का झोंका है शांति का, ताकि हमें उसका स्पर्श मिले, उसकी अनुभूति मिले, और हमारे भीतर उसके प्रति एक उत्साह और उमंग पैदा हो कि हमें भी भाई शांति को पूरी तरह उपलब्ध करना है, हमें भी शांति के उद्गम तक पहुंचना है। और सृष्टिकर्ता भी इसी गुण के कारण महान है, अन्यथा कोई महान नहीं कहता उसको। यही कह रहे हैं कि जिस शांति की बात कही जा रही है वो शांता कारण, वो बहुत गहरे में है, किंतु हाँ उसका स्पर्श हमें मिलता है। और उसका जो लक्षण है वो सब बताया गया कि क्षमा की भावना आती है, दया और करुणा की भावना आती है, धीरे धीरे हमारा क्रोध शांत होने लगता है, हमारे भीतर प्रतिशोध की भावना कम होती है, और इस तरह हम पाते हैं कि हाँ भाई अब हम शांति के उद्गम की ओर बढ़ रहे हैं, उस शांता कारम की ओर बढ़ रहे हैं। आगे कह रहे हैं, सृष्टि विस्तार से महान, सृष्टा गुण से महान। महान की संतान शैतान कब हुई? जब उसने शांति को न अपनाया। यह न अपनाया होना चाहिए, यहां अपनाया लिखा हुआ है। खैर, महान की संतान शांत कब हुई? जब उसने शांति को न अपनाया, क्षुद्र स्वार्थ की बाधा को सह न सका, अशांत हो गया प्राणी। अब उसने गुण परित्याग कर अवगुणों को अपनाया तो शैतान कहलाया। क्रोधी शांत कब हुआ? जब उसे यह समझाया गया कि केवल क्रोध प्रतिकार न कर सकेगा। प्रथम शांत हो विचार करो कि प्रतिपक्षी से प्रतिशोध शांत होकर ही लिया जा सकेगा। क्रोध में होशो हवास कुछ भी नहीं रहता, यह तो सभी जानते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य लाभ तो क्या हानि ही उठाएगा। शायद लोग इसे उपदेश समझें, यह उपदेश नहीं, यह तो उचित कार्य करने की विधि है। और इस पैराग्राफ में बाद के हिस्से में पूरी तरह
गुरुदेव समझा रहे हैं कि किस प्रकार आप अपने क्रोध को काम में ले सकते हो, किस प्रकार अपने क्रोध को कंट्रोल करके उसे सही दिशा में ले जा सकते हो। और शुरू में ये बतला रहे हैं कि जो सृष्टि है, जो चारों ओर दिखलाई देती है, वो बहुत व्यापक है, बहुत विस्तार है इसका, इतनी फैली हुई है और इसीलिए इसको महान कहा जाता है। किंतु जो सृष्टि करता है, वो सृष्टा जो है, जो इस सृष्टि में छिपा हुआ है, वो दिखलाई नहीं पड़ता है। अब सृष्टि महान है विस्तार से, तो स्वाभाविक है सृष्टा जिसने सृष्टि की रचना की वो तो महान होगा ही होगा। किंतु वो महान क्यों है? वो महान है गुणों से। यानी जो कुछ हमें दिखलाई दे रहा है साकार रूप में, हमें वहीं तक सीमित नहीं रहना है। उस साकार के पीछे जो सगुण छिपा हुआ है, यानी जो उसका गुण है, वही उसको महान बनाता है। तो इस लाइन में, इस वाक्य में बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है कि जब तक हमारी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं होती, साकार से निराकार की ओर नहीं होती, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। हम सिर्फ बाहर बाहर की भव्यता देखते रहेंगे, सृष्टि कितनी भव्य है, कितनी विराट है, कितनी महान है। किंतु उस भव्यता के अंदर जो दिव्यता छिपी हुई है, जो गुण है, वही तो दिव्य होता है, वो उसके अंदर छिपा हुआ है। जब तक हम यह बात नहीं समझेंगे कि हर एक के भीतर वो सृष्टि करता है, उसके गुण हैं और हमें उसको समझना है, यानी हमारी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगी, तभी हम समझ पाते हैं कि सिर्फ हमें बाहर बाहर नहीं देखना, हमें उस महान से परिचय लेना है तो भीतर भी प्रवेश करना होगा। और यह जो संतान है महान की, जिसे मनुष्य कहते हैं हम, जो इंसान है, तो वो जो इंसान है वो शैतान क्यों हो गया, कब हुआ? एकमात्र कारण उसका यह है कि उसने शांति को नहीं अपनाया, इसलिए वो शैतान हो गया। वो छोटी छोटी बातें, ऐसा स्वार्थ जो क्षुद्र है, इस क्षुद्र शब्द पे ध्यान देना चाहिए। क्षुद्र यानी बहुत ही निम्न स्तर का स्वार्थ, और छोटी छोटी बातें स्वार्थ के वशीभूत करता रहता है। यदि अपने बड़े स्वार्थ को जानता, उस विराट स्वार्थ को जानता, वो क्या? वो यह कि मैं अपने आप को जानूं, मेरे स्वयं को जानूं, मेरे स्वयं का अर्थ क्या है, मेरा तो यही स्वार्थ है। तब उसकी क्षुद्रता महानता में परिवर्तित होती, तब कम से कम वो शैतान से इंसान तो बनता, आगे तो बढ़ता। किंतु वो सह नहीं पाया, इस क्षुद्र भावना में ही बंधा रहा, हमेशा बाधा देती रही यह क्षुद्र स्वार्थ की भावना उसको, और अशांत हो गया वो। तो क्या किया उसने? थोड़े बहुत जो गुण थे भी, उनको अपनाया नहीं, छोड़ दिया उनको, और अवगुणों को अपना करके आगे बढ़ने लगा। अवगुण क्या है? तमोगुण। गुण का रूप बनता है प्रकृति में सतोगुण से। तो उसने सतोगुण की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बड़ा कठिन है। गुण बीच की अवस्था है, ऊपर की ओर सतोगुण, नीचे की ओर तमोगुण। तो यह जो गुण है जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, वो रजोगुण, कर्म करने की, उसको नहीं अपनाया सतोगुण को, नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया। अवगुण उसके भीतर प्रवेश करते गए और उसका रूप शैतान जैसा बन गया। अब बोल रहे ठीक है, क्रोध तुम्हारा परिचय है ना,
क्रोध के कारण ही लोग तुम्हें शैतान कहते हैं। अरे जरा समझो कैसे क्रोधी शांत होता है। यदि तुम क्रोध ही क्रोध करते रहोगे, क्रोध में आकर के तुम कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे, तो तुम कैसे सामने वाले से बदला ले पाओगे। अरे शांत हो, पहले विचार करो कि जो सामने वाला प्रतिपक्षी है उससे यदि तुमको प्रतिशोध यानी बदला लेना है तो तुम्हें प्रतिकार यानी कुछ ऐसा कार्य करना पड़ता है, सोच समझ कर करना पड़ता है, शांत होकर ही तुम करो, तभी तुम वास्तव में बदला लेना चाहते हो तो वो तुम ले पाओगे। प्रतिशोध तभी हो सकता है क्योंकि क्रोध में कोई होशावास रहता ही नहीं है, ये तो सब जानते हैं। यानी क्रोध को भी शांत होने की आवश्यकता होती है यदि उसे प्रतिकार करना है, यदि उसे प्रतिशोध करना है। प्रतिशोध यानी बदले की भावना, प्रतिकार यानी ऐसा कार्य जिसके द्वारा वो बदला लेना चाहता है, उसके लिए शांत होना पड़ेगा। अन्यथा सब जानते हैं कि क्रोध में होशावास खो देता है प्राणी, तो ऐसी अवस्था में हानि ही हानि होती है उसकी। गुरुदेव कह रहे हैं लोग शायद इसको उपदेश समझें, किंतु यदि क्रोध भी करना है ना तो यही क्रोध करने की उचित विधि है कि पहले शांत हो फिर क्रोध करो। यानी क्रोध में बहो मत, क्रोध तुम्हें बहा के न ले जाए। तुम जानबूझकर सोच समझकर शांत होकर क्रोध करो ताकि सामने वाला समझ पाए कि तुम क्रोध कर रहे हो, क्रोध में बह नहीं रहे हो। वो क्रोध उत्तेजना के वशीभूत नहीं है, वो क्रोध शांति के वशीभूत है। तब जाके प्राणी को समझ में आए और यही उचित कार्य करने की विधि है। यह तो क्रोध एक उदाहरण है, आपको कुछ भी करना हो तो यही है उचित कार्य करने का तरीका। यानी शांति पहले, फिर वही वाणी उसके साथ पूरा करेंगे कि शांति से विचार कर, शांति में विचार भी शांत हो जाते हैं। कि यदि क्रोध भी करना है तो शांत होके पहले विचार करो फिर क्रोध करो, बस यही पूरा। तनुश्री शर्मा बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। वो आज बात है कि हम क्या आधा घंटा उसके सामने शांत बैठते हैं अपने प्रभु के सामने। तो एक बार चर्चा में आपने बोला था कि हमें अपने मन में जो भी चल रहा है वो सब उसके सामने रख देना है। हाँ जी। तो ये तो शांत रहने का उल्टा हुआ कि हम सब कुछ उड़ेल रहे हैं, हमारे मन में जो भी है उसके सामने। उड़ेलने के बाद ही तो शांत हो पाएंगे। मन में चल कुछ रहा होगा तब तो आप उसको दबाएंगे, दमन करेंगे, उसका शांत होने का ढोंग करेंगे। आप उसके सामने उड़ेल कर खाली हो जाएंगे तभी तो शांत होंगे। अच्छा। नहीं समझ में आया? हाँ। और एक प्रश्न और था कि जैसे एक बार पहले भी चर्चा में आया था ये 1 से 2 के सत्संग में कि जब हम सेंसिटिव होते हैं इसका मतलब हमारे अंदर कोमल भावनाएं नहीं है। जिसके अंदर कोमलता होगी वो सेंसिटिव नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। सेंसिबल की बात आई थी उसके साथ में कि सेंसिटिव होना ही पर्याप्त नहीं है, सेंसिबल भी होना होता है।
ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बात आई होगी। अब जिस रेफरेंस में आई वो चीजें सामने आए या वो बात हो तो, क्योंकि सेंसिटिविटी जो कह रहा है गुरुदेव ने इस लेख में लिखा है शायद कि भाई भावुक होना ऐसे अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। तो भावुक मतलब क्या है? सेंसिटिव होना। उसके लिए बल्कि भीतर से कोमलता लाना आसान हो जाता है, बशर्ते वो सेंसिबल हो, यानी अपनी भावुकता को कंट्रोल कर पाए। बस यही है। प्रणाम। हरिओम। हरिओम। पूजा रूम था। हाँ भैया, कितनी बार हम लोग ऐसे काम करते रहते हैं और भगवान के ध्यान में भी रहते हैं। हेलो, प्रणाम भैया। हाँ हाँ, सुन रहे हैं? नहीं सुन तो रहा है, मैं पहचान नहीं पाया आपको। मंजू बोल रही हूँ मैं, मंजू रूमटा। अच्छा, बेंगलोर वाले। बेंगलोर। अच्छा। हाँ बोलिए। भैया, कितनी बार हम लोग ऐसे काम में बिजी रहते हैं और परमात्मा का ध्यान भी हमारे अंदर में चलता रहता है। हाँ। और अचानक से आकर के कोई गुस्सा करता है तो हम लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं गुस्से से। तो उस समय क्या करना चाहिए? वही तो है ना कि आप शांत रहिए। आप भगवान का चल रहा है, आपकी भावनाएं कोमल होंगी। अगर गुस्सा करना भी है तो शांत होकर विचार करिए, मैं क्या जवाब दूं इसको। यही तो कहा ना अंत में गुरुदेव ने कि जो क्रोध करो तो उसके पहले सोच समझ के शांत होकर के कि हाँ भाई, सामने वाले को आपको क्या जवाब देना है। ये नहीं कि एकदम से आपने प्रतिक्रिया कर दी, रिएक्ट किया और उतने होशवास खो बैठे और उससे लड़ने झगड़ने में लग गए। बस वही कह रहे हैं, अगर क्रोध करना भी है तो शांत होकर विचार करो, फिर क्रोध करो। लेकिन एक बार तो भी ऐसा हो जाता है ना, सडनली हो जाता है कि कोई आकर के ऐसे गुस्से से बात कर रहा है, हम उसका केयर कर रहे हैं इतना, और अचानक से आकर के गुस्से से बात करते हैं तो मतलब अचानक से ऐसा हो जाता है कि हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं तुरंत ही। नहीं, वो चीजें होती तो अचानक ही हैं। अब क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं ना, इसलिए एक झटका सा लगता है बस, और उसी वक्त कंट्रोल करना होता है। अब जो लोग कार वगैरह चला कर गाड़ी ड्राइव करते हो, आप भी करते हो, है ना, तो हम देखते ही है ना, अचानक कोई सामने आ गया। कितना गुस्सा आता है उस वक्त। तो हम गुस्सा करेंगे या ब्रेक लगाएंगे गाड़ी पे? सही बात है। क्या करेंगे बताओ आप? ब्रेक लगाएंगे, फिर गुस्सा करते रहेंगे जो भी सोच समझ के। यही है और कुछ नहीं। एक बार तो ब्रेक लगाना ही होगा, है ना। ओके। हाँ भैया, हरिओम भैया। हाँ, प्रणाम भैया। हरिओम। ठीक है, अब कोई हैंड रेस तो है नहीं, समय भी हो रहा है, पूरा करते हैं। ठीक है राजा। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको सबको हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम भैया। हाँ।